औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लर्न टाइम विद हिना। आज का हमारा टॉपिक रोज़े की फ़र्ज़ियत, अहमियत और फ़जीलत के हवाले से है। इसमें हम ये जानेंगे कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, रोज़े की अहमियत क्या है और रोज़ा रखने की फ़जीलत क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं फ़र्ज़ियत कि रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ। रोज़ा जो है वो एक अहम इबादत है, ये इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है और इसका हुक्म जो है, रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म 10 शवाल 2 हिजरी को मदीना तैयबा में हुआ। और कुरान मजीद में रोज़े के हवाले से जो है वो वाज़े इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े ऐसे फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ा बहुत ही अहम इबादत है। अगर कोई शख्स बग़ैर किसी वजह के रोज़े छोड़ता है तो फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर वो शख्स सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रह जाए तो वो उस एक रोज़े की भी क़ज़ा जो है वो पूरी नहीं कर सकता। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो उसके पहले जो तमाम गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके वो तमाम गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं। अगर वो इस नीयत से रखे कि मुझे जो है अल्लाह ताला ईमान के साथ कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा, अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब देगा, तो उसके जो तमाम गुनाह होते हैं जो पिछली ज़िंदगी में वो कर चुका होता है, वो तमाम गुनाह जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में है कि हर नेकी का सवाब 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़ा एक है जो अल्लाह ताला के लिए है, इसकी जो जज़ा है वो अल्लाह ताला ख़ुद ही देता है। सुबहान अल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। कोशिश करें कि कोई रोज़ा जो है किसी मजबूरी के बग़ैर ना छोड़ें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।